ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की अप्रूवल के साथ वो हाई प्रोफाइल केसेस जो मिलिट्री समझती है, वो हाई प्रोफाइल केसेस जो मिलिट्री समझती है कि इनको डायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री पर्सनल पे अटैक किया, जिन लोगों ने मिलिट्री फौजी जवानों की शहादतें की, उनके केस चलाने के लिए हमेशा मिलिट्री कोर्ट में चलता है और ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट का फैसला है, ये आर्मी चीफ का फैसला नहीं है। जी तो चीमा साहब, मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट को सैल्यूट करता हूं। मैं आपके 22 करोड़ आवाम को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने बोला कि आर्मी चीफ को पावर है ये करने का, और मैं इस बात को अग्री करता हूं। जैसे कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने बोला कि 370 और 35 से हटेगा, वो भी पार्लियामेंट में ही हुआ था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि साहब इंडियन की पार्लियामेंट बेकार का काम करती है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट बहुत अच्छा काम करती है। मैं कह रहा हूं ये सब चीजें चलती रहेंगी बातें। भारत और मोदी को सुबह शाम कोसने वाली पाक मीडिया ने अब भारत की कुलभूषण जाधव पर नई कहानी बनाकर प्रसारण करना शुरू कर दिया है। पाक मीडिया अपनी आवाम को भड़काने के लिए बता रही है कि मोदी और भारत की जय जयकार करना छोड़ दो। भारत अपने कुलभूषण जाधव को ही नहीं बचाना चाहता। पाक की इस झूठी खोखली दलील पर भारत के सपूत ने लगाई फटकार। देखें झूठे पाक की कहानी, उसी की जुबानी। पाकिस्तान हेल्प करे ना, हमने बीच में शीशा रखा, डायरेक्ट एक्सेस दी, हालांकि कोरोना वायरस होने की वजह से हमने उसके मेयर्स भी लिए। तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की ये जो एफर्ट है कि हम आप लोग जो आपका डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो मुलाकात कर सके कमांडर कुलभूषण यादव से, उस एफर्ट को गलत बनाने की, उस एफर्ट को नेगेटिव बनाने की इंडियन मीडिया ने भी कोशिश की और इंडियन फॉरेन ऑफिस ने भी कोशिश की। आप क्या समझते हैं, क्या इसके पीछे क्या वजूहात हैं कि इस तरह के एक एफर्ट के आपको फायदा हो सके या कुलभूषण यादव को फायदा हो सके, उसको भी आप लोग जो है वो सैबोटेज कर देते हैं? इसकी क्या वजह है? चीमा साहब, दो तीन चीजें हैं। पहली बात, जो हम लोग कहते हैं ना कि वियना कन्वेंशन के तहत की अनहिंडर्ड कॉन्सुलर एक्सेस। अनहिंडर्ड मतलब ये अनहिंडर्ड नहीं था। उस कमरे में पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स थे। सो जो कन्वेंशन कहते हैं, ये कहते हैं कि व्हेन यू स्पीक टू देम यू शुड बी एबल टू स्पीक टू देम इन प्रिवेसी और स्पीक टू योर पर्सन इन प्रिवेसी। पहली बात ये है। अब आपने दो कॉन्सुलर एक्सेस की बात करी चीमा साहब। पहली चीज तो जब पहली बार कॉन्सुलर एक्सेस दिया था और उनकी वाइफ भी मिली थी, दैट ऑल्सो पास्ड अ वेरी नेगेटिव मैसेज, क्योंकि पता नहीं क्या मंशा रही होगी पाकिस्तानी स्टेट की, मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं वहां पे था नहीं, लेकिन इंडिया में बड़ा मैसेज गया, नेगेटिव मैसेज गया कि जब आप किसी लेडी को आप ये बोलते हैं कि हस्बैंड के सामने अपना मंगलसूत्र उतारो। दीज आर रिलीजियस एंड सोशल थिंग्स विच कैन नॉट बी डन। मतलब ये आप कुलभूषण यादव को आप किस चीज के लिए भी ब्लेम करें, वो आपका हक है, आप ब्लेम करें। आप उसको बोलें कि साहब उसने आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है उसने टेररिज्म करी हो सकता है उसने ब्लास्ट करे, हो सकता है कुछ भी करा, जो भी पाकिस्तान का मौजू है, ठीक है, वो ठीक है, पाकिस्तान का मौजू है। लेकिन आपने जब उसकी वाइफ और उसकी मदर बीच में शीशा रखा, तब तो कोई कोरोना नहीं था चीमा साहब, देयर वाज नो कोरोना वायरस एट दैट टाइम, एंड देन वाइफ से मंगलसूत्र निकाला, उसकी बिंदी निकाली। ये एक सुहागन की निशानी होती है। दिस इज द साइन ऑफ अ हिंदू मैरिड वुमन। जब आप उसके पति के सामने उसको ये बोलें कि आप अपना मंगलसूत्र निकालो, फिर उसके बाद टॉक्स तो वहां पे खत्म होनी है, राइट। आपने जैसे किसी, ये तो यही बात हो गई ना कि अगर कोई किसी और धर्म का या कोई इस्लामिक या कोई और क्रिश्चियन सिख का कोई रिलीजियस सिंबल है, आप बोले ये निकालो, तो ये मतलब जिसको कहते हैं ना फिर ऑल बेट्स आर ऑफ। पहली ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि अनहिंडर्ड कॉन्सुलर एक्सेस का मतलब है अनहिंडर्ड, और इसकी कुछ शराइत होती हैं जब इसको अनहिंडर्ड कहते हैं, राइट। पिछली बार भी वहां पे कैमरा लगाया गया और वहां पे मॉनिटर करा गया, बीच में शीशा लगाया गया, ये अनहिंडर्ड नहीं था। ये वाला भी, इसमें भी कैमरा लगाया गया, जो कल की बात है, इसमें भी पाकिस्तानी बीच में थे। आप कोरोना वायरस में ये कह सकते हैं साहब कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, बीच में रस्सी लगा दीजिए कि आप रस्सी क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन जब आप उसमें साउंड चेक करना चाहते हैं, जब आप ये करना चाहते हैं, इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जेनेवा कन्वेंशंस पे मैं आता हूं, जो वॉर पीओडब्ल्यू के साथ कैसे डील करते हैं, जो यू कैन नॉट पुट देम अप इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, एनी काइंड ऑफ मीडिया। जो पीडब्ल्यूओज हैं, आप उनको उस तरीके से आप मैनेज उनको नहीं कर सकते, जैसे कि जब अभिनंदन वाला केस हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान लगातार कहता ना, दिस इज नॉट इन द लेटर एंड स्पिरिट, ये इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मिलने से मना करा, दिस इज नॉट व्हाट
आई एम सेइंग, द मीडिया सेइंग और द इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग, वी आर जस्ट सेइंग कि जो लेटर एंड स्पिरिट है वियना कन्वेंशन की, उसके तहत नहीं मिलने दिया गया, उसमें इंटरफियरेंस था, वो अनहिंडर्ड नहीं था। ये कहना चाहता हूं चीमा साहब कि देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, वो कातिल है, उसने टेररिज्म करी, राइट, उसकी जजमेंट कहाँ है, उसकी एफआईआर कहाँ है, उसकी चार्जशीट कहाँ है, और मिलिट्री कोर्ट क्या होती है हमें तो नहीं पता। मतलब कोई भी डेमोक्रेसी में मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होती। मिलिट्री कोर्ट इज ओनली टू डिसाइड मिलिट्री मैटर, दिस इज नॉट अ मिलिट्री मैटर। अगर आप कहते हैं, पहली बात, अगर आप ये कहते हैं उसने करा है, उसकी चार्जशीट कहाँ है, उसकी कहाँ पे, कि वो कहते हैं कि साहब इसने सैकड़ों लोगों को मार दिया, कौन है वो सैकड़ों लोग, उसकी कोई फहरिस्त है, उसकी कोई लिस्ट है, कहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करा है, उसकी पूरी डिटेल्ड चार्जशीट है, वो कहाँ है चार्जशीट? यू सी, हम लोग सिर्फ ये बोल देंगे जी ये है बंदा। अच्छा, एक और चीज जो पाकिस्तान में बड़ा बोलबाला इसका हुआ है कि साहब उसका इकबालिया बयान है, राइट। इकबालिया बयान कोई भी कोर्ट में, इंडियन सुप्रीम कोर्ट हो, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट हो, यूरोप की कोई सुप्रीम कोर्ट हो, इकबालिया बयान को कहीं पे उसका कोई वजूद नहीं होता जब तक आप किसी मैजिस्ट्रेट या किसी जज के सामने उसको ना बोलें। आप किसी बंदे को टॉर्चर करके, कोई आप मुझे ही पकड़ ले साहब, आप गौरव आर्या को पकड़ के 2-3 घंटे कमरे के अंदर रखे, मैं ही बोल दूंगा साहब मेरा नाम जनरल जियाउल हक है। दर्द रोकने के लिए तो कोई भी बंदा कुछ भी बोल सकता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट हैज टू बी इन फ्रंट ऑफ एंड मिलिट्री कोर्ट्स। तो चीमा साहब मैंने कभी नहीं सुना अपनी लाइफ में, आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी में भी जो मिलिट्री कोर्ट होती है, आर्मी एक्ट या डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन, अ पर्सन हैज गॉट द राइट टू अपील इन अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट सुपरसीड एवरी कोर्ट। मिलिट्री कोर्ट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखिए चीमा साहब, पहले मैं 2-3 बातें कहता चलूं। आपने बोला कि जब उनकी वाइफ और उनकी मदर आई थी तो उनकी सेफ्टी के लिए बोला कि मंगलसूत्र उतार दें, ठीक है। यही चीज जब न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट में होती है और किसी मुस्लिम औरत से बोलते हैं कि आप अपना बुर्का उतारिए और हमें चेहरा दिखाइए क्योंकि ये सेफ्टी सिक्योरिटी है, तो दुनिया भर में जितने भी इस्लामी मुल्क हैं वो इस्लामोफोबिया की बात कर देते हैं। जबकि आपको पता है कि 9/11 के अटैक में कौन मुलविस था। तो अगर होमलैंड सिक्योरिटी वाली कहते हैं कि साहब आप बुर्के के साथ नहीं जा सकते या बुर्का उठाइए, तो दुनिया भर में, लंदन में, कहीं पे भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ नारे लग जाते हैं, लोग सड़क पे उतर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मंगलसूत्र एक औरत का आपने उतार दिया उसके पति के सामने। चलिए साहब, कोई सिक्योरिटी थी, हो सकता है उसके अंदर कोई मिसाइल विसाइल रखी हो, आई डोंट नो, हो भी सकता है, क्या, फॉरगेट इट। दूसरी चीज है, जो मिलिट्री कोर्ट ने सेंटेंस टू डेथ करा कमांडर कुलभूषण जाधव को, कुलभूषण जाधव का, इवन इन अ मिलिट्री कोर्ट, राइट, मैं भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज का मेंबर रह चुका हूं, उसमें फ्रेंड ऑफ द एक्यूज होता है, और पाकिस्तानी जो आर्मी एक्ट है और इंडियन आर्मी एक्ट है वो काफी हद तक मिलता जुलता है, क्योंकि मैंने इंडियन आर्मी एक्ट पढ़ा है और मिलिट्री लॉ का मैंने पेपर दिया और पास भी करा है, तो मुझे पता है, जनरली आइडिया है। तो पाकिस्तान और इंडिया का ज्यादा फर्क नहीं है, वहां पे भी एक वकील होता है, वहां पे भी फ्रेंड ऑफ द एक्यूज होता है। तो मेरा दूसरा ये सवाल है कि उनका कौन वकील था, उसका नाम तो पता लगे, कोई मेजर होगा, कोई कर्नल होगा, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल होगा, कोई तो होगा। कौन था भाई, जब मिलिट्री कोर्ट ने आपने सेंटेंस टू डेथ कर। ये सब पहली बात तो ये है कि आपने कहा आर्मी चीफ कैसे दे लेते हैं, सेंटेंस दे लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कोर्ट मार्शल होता है कहीं पे, तो वो, मैं वैसे बता रहा हूं, तो वो सारी बातें आर्मी चीफ देते हैं। और जब मिलिट्री कोर्ट का फैसला होता है, आपको पता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जितने भी केसेस मिलिट्री कोर्ट के तहत चले, और ये सारे के सारे केसेस इसलिए मिलिट्री कोर्ट में चले क्योंकि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हुई है कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर केसेस चल सकते हैं। ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की अप्रूवल के साथ वो हाई प्रोफाइल केसेस जो मिलिट्री समझती है, वो हाई प्रोफाइल केसेस जो मिलिट्री समझती है कि इनको डायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री पर्सनल पे अटैक किया, जिन लोगों ने मिलिट्री फौजी जवानों की शहादतें की, उनके केस चलाने के लिए हमेशा मिलिट्री कोर्ट में चलता है। और ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट का फैसला है, ये आर्मी चीफ का फैसला नहीं है। जी तो चीमा साहब, मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट को सल्यूट करता हूं, मैं आपके 22 करोड़ आवाम को सल्यूट करता हूं जिन्होंने बोला कि आर्मी चीफ को पावर है ये करने का, और मैं इस बात को अग्री करता हूं। जैसे कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने बोला कि 370 और 35 से हटेगा, वो भी पार्लियामेंट में ही हुआ था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि साहब इंडियन की पार्लियामेंट बेकार का काम करती है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट बहुत अच्छा काम करती है। दोनों मैं कह रहा हूं ये सब चीजें चलती रहेंगी बातें। अब इन्होंने अपना मौजू बताया, या ये वहां पे थे मतीन हैदर साहब, मैं तो था नहीं वहां पे, तो मुझे नहीं पता, पर ये भी जो हम सुन रहे हैं ये वन साइडेड नैरेटिव है जो पाकिस्तान ने बोले। साहब हमने तो सब कुछ करा था, हम तो बहुत अच्छे थे, इंडियाई वाले बुरे हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। ये सारी वन वे एक्सरसाइज हुई है। अब इंडियन मीडिया तो था नहीं,
जो इंडिया की बात बताए कि एक्चुअल वहां पे हुआ क्या है। तो मैं देखिए साहब, सच्ची बात ये है, चीमा साहब और मतीन हैदर साहब, मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे, मेरी गुजारिश ये है कि साहब ऐसा है, देखिए आपने एक बंदे को बोला कि ये स्पाई है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की कोर्ट में जाएंगे तो आपका केस एक दिन नहीं चलेगा, चल ही नहीं सकता, क्योंकि इकबालिया बयान की जीरो वैल्यू है किसी भी कोर्ट में। मुझे नहीं, मैं पाकिस्तान के लॉ की बात नहीं कर रहा, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर। आखिरी पॉइंट जो इन्होंने बोला ना कि मना कर दिया है उसने, अब हमें नहीं पता उनको क्या बोला गया था, वी डोंट नो, बिकॉज वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस एंटायर प्रोसेस। उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल करनी है, उन्होंने रिव्यू मांगना है, उन्होंने मर्सी प्ली करनी है, वी डोंट नो। ये सब तो बातें चल रही हैं, पाकिस्तान से वन वे ट्रैफिक आ रहा है, राइट। अब इंडिया का वकील आएगा तो इंडिया का वकील जाएगा, फिर उसको वीजा मिलेगा, फिर पाकिस्तानी कोर्ट में, आप उसने तो पाकिस्तानी लॉ नहीं पढ़ा, आपका लॉ फर्क है, हमारा लॉ फर्क है, फिर वो जाके केस लड़ेगा ऐसी कोर्ट में जिसके बारे में वो कुछ जानता नहीं। आई डोंट नो ऑल दिस। मैं सिर्फ आपको एक चीज बोल रहा हूं, ठीक है, एक चीज बोल रहा हूं, उसकी चार्जशीट कहां है, और दूसरी चीज आपके पास क्या प्रूफ है कि वो स्पाई है। ये एक बालिया बयान और एक पासपोर्ट, ये कोई प्रूफ होता ही नहीं। आप किसी भी इंटरनेशनल वकील से बोलिए साहब, सब लोग हंसेंगे, ये प्रूफ है ही नहीं। आप अगर मतीन हैदर साहब इंडिया आया और मैंने उनकी जेब में कोई पासपोर्ट डाल दिया और मैंने बोला नहीं साहब मतीन हैदर साहब का तो नाम मतीन हैदर साहब है ही नहीं, है तो कोई और है, ऐसे थोड़ा ना होता है। यू हैव टू प्रूव, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप कह रहे हैं रॉ का स्पाई, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि रॉ ने पासपोर्ट बना के दिया है उसको। आपने बंदे को बेहोश कर दिया, उसकी जेब से पासपोर्ट निकला, हाउ डू यू नो किसका पासपोर्ट है? नोबडी नोस। जी, मतीन हैदर साहब कह रहे हैं कि पासपोर्ट फेक था जो इंडिया ने बना के दिया, यानी कि जो हुसैन मुबारक पटेल का पासपोर्ट था, यानी कि इंडिया एक फेक पासपोर्ट बना सकता है लेकिन एक कोट अनकोट नेवल ऑफिसर की पेंशन बुक फेक नहीं बना सकता। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। दूसरी चीज ये है कि 26/11/2008 हुआ, 2008 में हुआ था 26/11 की हमने सारी रिपोर्टें दी, सारे वॉइस ट्रांसक्रिप्ट दिए, सैटेलाइट फोन जो ट्रैक करे थे सारे कुछ दिए। पाकिस्तान की कोर्ट ने बोला कि साहब ये तो सब फर्जी हैं, ये लिटरेचर है, द वर्ड यूज्ड बाय पाकिस्तानी कोर्ट्स वाज लिटरेचर। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि इतने साल हो गए, ठीक है साहब, 12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए, 2008 से अगर आप ले लें 12 साल में ये नहीं पता लगा पाए पाकिस्तानी कोर्ट की 26/11 किसने करा। लेकिन कुलभूषण जाधव ने बड़े सारे धमाके करे, बड़े पाकिस्तानी मारे, रॉ का एजेंट है, इंडिया का जेम्स बॉन्ड है, उसको फट से आपने सूली पे चढ़ा दिया, या सूली पे चढ़ाने का प्रोग्राम, डेथ सेंटेंस आपने तो पास कर ही दिया है। तो एम तो यही है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि आप ये कहते हैं कि साहब हमारे पास ऐसा कोई, जब हाई कोर्ट में जाएगा तब पता लग जाएगा साहब कि क्या हमने पूरा जो उसकी फाइलिंग है पेपर वर्क। अरे साहब आपने एक बंदे को सजाए मौत दे दी है, फिर हाई कोर्ट का क्या? आप बताइए ना, सजाए मौत दे दी, इस बिना पर हमने दी थी। एक तो ये चीज आपने सजाए मौत दे दी। अच्छा, चौथी लास्ट पॉइंट, इसके बाद देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा मुल्क है जहां पे आर्मी चीफ सजाए मौत देता है? ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी चीफ, सर, मतलब आर्मी चीफ कैन नॉट गिव पनिशमेंट, ही इज नॉट एम्पावर्ड टू गिव पनिशमेंट। इंडिया का आर्मी चीफ पनिशमेंट नहीं दे सकता। जी, वो उसका जवाब ये कि वो मिलिट्री कोर्ट के बॉस, सर ऐसा वो मिलिट्री कोर्ट के चीफ ऑफ द मिलिट्री कोर्ट, इसी उनके पास पिटीशन मतीन साहब, आप और मैं शाम तक करते रहेंगे मिलिट्री कोर्ट से, इसका कोई इलाज नहीं निकलना। इसकी उनके पास ऐसा किसी मुल्क में नहीं होता, किसी मुल्क में नहीं होता सर। जब अजमल कसाब का केस चला था इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में चला था, मिलिट्री कोर्ट में नहीं चला था। इतने बंदे मार दिए बंबई में, इनोसेंट पीपल, ठीक है। उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चला था 2 साल, इन कैमरा हियरिंग हुई थी, उसको एक वकील दिया गया था, उसका वकील का नाम ऑन रिकॉर्ड है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं साहब कि इतने साल से आपको ये नहीं पता लगा कि 26/11 किसने करा, लेकिन कुलभूषण जाधव इंडियन जेम्स बॉन्ड है साहब, बटन दबाता है तो कई पाकिस्तानी मारे जाते हैं, इकोनॉमिक टेररिज्म। ये आपको फट से पता लग गया, आपने बोला कि टांग दो बंदे को, ऐसा नहीं होता। एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये बातें मेरी और मतीन हैदर साहब की तो शाम तक चलेंगी फिर।